अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज हमारे पास आया है जी जनरल एसी। इसका कंप्रेसर ख़राब है। आज हम इसका कंप्रेसर जो है चेंज करके आपको दिखाएंगे। कंप्रेसर चेंज करने के मतलब आपको मुकम्मल मालूमात जो है फराहम की जाएगी। चलिए जी, पुराने कंप्रेसर के नट बोल्ट जो है हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इसके पाइपों की सफाई की जाएगी। तो हमने जी अभी डिस्चार्ज लाइन का जो फिलिंग नट है उसको थोड़ा सा खोल दिया है। उसमें से ऑयल आना बाहर शुरू हो गया जो पाइपों के अंदर था, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है ये प्रेशर की वजह से जो है जितना भी ऑयल पाइपों के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। तो एक तरफ से हमने जो है इसको क्लोज़ किया हुआ है, दूसरी तरफ से प्रेशर जो है वो बाहर आ रहा है जो अपने साथ ऑयल को लेके आ रहा है। इस तरह पाइपों के अंदर जितना भी कचरा वगैरह है वो सारा बाहर आ जाएगा, पाइप बाहर आ जाएंगे। चलिए जी, अभी इसकी ब्लॉकेज थी, ये देखते हैं हम इसका फ़िल्टर वगैरह जो है ना चेक करते हैं। इसके फ़िल्टर में ब्लॉकेज थी जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जला। तो हम कंप्रेसर की कैपिलरी ट्यूब जो है इसको ओपन करेंगे। इसमें से गैस पूरी निकाल दी गई है ताकि किसी हादसे का बायस न बने। पहले हमने गैस को निकाल के यूनिट को एम्प्टी कर लिया था, उसके बाद अभी कैपिलरी ट्यूब जो है हमने ओपन कर दी है। इसके बाद जो है ना इसका फ़िल्टर जो है वो हमने चेक किया है। तो फ़िल्टर इसका जो है चोक है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हम जो है इसको प्रेशर दे रहे हैं, दूसरी तरफ से इसकी गैस जो है अभी निकल रही है। जो हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद जो है इसमें से गैस निकलनी शुरू हुई है, नहीं तो कैपिलरी ट्यूब से पहले ही गैस रुकी हुई थी। तो फ़िल्टर की ब्लॉकेज की वजह से ये कंप्रेसर जो है हमारा जल गया। अभी हम लोग फ़िल्टर जो है नया रिप्लेस करेंगे। ये पुराना फ़िल्टर हमने निकाल दिया है। चलिए जी, अभी इसका पुराना कंप्रेसर जो है वो हम उतार देते हैं। इसकी डिस्चार्ज लाइन जो है हम ओपन करेंगे। इसके बाद जो है फिर सेक्शन लाइन इसकी ओपन करेंगे। फिर इसके स्क्रू वगैरह जो है नट बोल्ट वगैरह ओपन करके इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अभी आपके सामने जो है हम डिस्चार्ज लाइन जो है वो ओपन कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज लाइन जो होती है ये ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि ये मेटल की होती है। मेटल का जो वेल्डिंग होता है वो मेल्ट होने के लिए टाइम लेता है। तो ये नया कंप्रेसर हम जो लेके आए जी आपके सामने अभी इसके जो है बुश वगैरह वो लगा रहे हैं, और पुराने कंप्रेसर के जो है वो हमने निकाल दिया है। निकाल के नए कंप्रेसर को फिट कर रहे हैं। अभी नए कंप्रेसर में जो है हम डिस्चार्ज लाइन जो है पहले इसको अटैच करेंगे। इसको वेल्डिंग करने के बाद इसका प्रेशर जो है हम कंडेंसर में से गुजार के इसको चेक करेंगे कि ये ओपन हुआ या नहीं हुआ। हमारा जो फ़िल्टर वगैरह लगाया वो अभी कनेक्शन जो है उसके कर रहे हैं कंप्रेसर के। तो पहले हम लोगों ने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के कनेक्शन लगाए, उसके बाद जो है हम लोगों ने कैपेसिटर के लगा दिए। अभी जो है हमने कैपिलरी ट्यूब जो थी वो लगा कर डायरेक्ट जो है चेक कर रहे हैं कि कहीं का कहाँ से कंडेंसर चोक है या कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हम चेक करने के लिए उसको डायरेक्ट अटैच कर रहे हैं, और साथ ही इसके जो है प्रेशर देके हम लोग इसको ऑन करेंगे। तो जैसे प्रेशर आएगा डिस्चार्ज लाइन में से प्रेशर आना शुरू हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे। तो वो हमने चेक कर लीजिए, भी प्रेशर आना शुरू हो गया। हमारी जो ब्लॉकेज थी वो 100% फ़िल्टर की थी, वो हमने रिप्लेस कर देना अभी। और इसके बाद जो हम सेक्शन लाइन है इसको अभी क्लोज़ करेंगे। फॉल्ट हमारा निकल गया है। नया कंप्रेसर इंशाल्लाह जो हम लगाएंगे वो सही तौर पे काम करेगा। तो अभी इसकी जो है सेक्शन लाइन हम उसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, इसको वेल्डिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये वेल्डिंग मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद इसमें गैस चार्जिंग का अमल जो है वो किया जाएगा, वैक्यूम का अमल जो है वो किया जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये आउटडोर लगा हुआ है, किसी घर में लगा हुआ है, तो हम लोग जो है ना इसको सेल्फ़ वैक्यूम करेंगे। सेल्फ़ वैक्यूम करने का तरीका हमने आपको अपनी सबका क्लास में बताया था, जिसमें मुकम्मल तौर पर बताया था आपको कि सेल्फ़ वैक्यूम कैसे किया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के अंदर हम दोबारा जो है आपको सेल्फ़ वैक्यूम करना दिखाएंगे। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। ये जी हमारी सेक्शन लाइन जो है उसको कंप्रेसर के साथ अटैच करके वेल्डिंग के ज़रिए मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये हमारी सेक्शन लाइन होगी मुकम्मल। अभी इसके जो है फिटिंग वगैरह करते हैं। ये जी जो साइड कवर हमने ओपन किया था अभी उसको लगाने के लिए इसका जो इलेक्ट्रिक पैनल है पहले ये फिट कर दिया। फिर उसके बाद जो है अभी इसका साइड का जो हमने खोला हुआ था
कवर ये अभी दोबारा फ़िट कर रहे हैं। फ़िट करने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह कि इसको सेल्फ वैक्यूम कैसे किया जाता है और इसमें गैस रिफ़िलिंग कैसे की जाएगी। तो ये हमारा कवर जो है तकरीबन लग चुका है। इसके साथ जो है अभी हमारी जो है बैक कवर के जो साइड कवर था ये मुकम्मल हो गए, स्क्रू वगैरह लगा चुके हैं हम लोग। चलिए जी, आपको अभी जो है सेल्फ वैक्यूम करने का तरीका जो है वो बताते हैं। सबसे पहले आपने जो है सेक्शन लाइन का फ्लेयर नट जो है लगा के उसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने गेज जो है चार्जिंग लाइन वो सिलेंडर के साथ अटैच करके चार्जिंग की जगह में, गैस चार्जिंग की जगह में आपने उसमें तकरीबन जो है 10 से 15 PSI तक इसको प्रेशर दें। उसके बाद जो है आगे से जो ऑयल वगैरह आएगा उसको एक बार कंफर्म करने के लिए कि इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, वो निकल जाएगी। उसके बाद जो है हमने ये कंप्रेसर जो है ऑन कर देना है और डिस्चार्ज लाइन हमने ऊपर रखनी है और डिस्चार्ज लाइन का फ्लेयर नट जो है ओपन रखना है और इसका पाइप जो है डिस्चार्ज उसके आगे थंब की मदद से उसको ब्लॉक कर देना है। और दूसरी तरफ से हमने जो है इसको रेफ्रिजरेंट जो है R22 वो इसमें फिलअप कर दिया, फुल कर दिया इसको, उसमें से हवा जितनी सी निकल गई है। अभी इसके अंदर जो है बाकी सिर्फ़ और सिर्फ गैस है। तो ये हमने गैस जो है इसमें रिफ़िल करके इसमें जो है चेकिंग कर लिया। ये ऑन करके अभी हम आपको दिखा रहे हैं, गैस इसमें फिल हो चुकी है। तो ये ऑन हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा यूनिट जो है अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आप लोगों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।